हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, उनके अंश हैं, उनके सेवक हैं, दिव्य हैं, स्पिरिचुअल हैं, सब भूल गया और अपने को शरीर मानने लगे। और बड़े हुए तो शरीर के साथ साथ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पुरुष है, स्त्री है, बंगाली है, पंजाबी है, और चले गए मानते हुए अज्ञान की लिंक बन गई। और जब अपने को शरीर मान लिया तो उसका रिएक्शन क्या हुआ कि शरीर के जो रिश्तेदार थे, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, और जो शरीर के इंद्रियों के सब्जेक्ट थे, संसार, संसार का दर्शन, संसार का श्रवण, संसार का स्पर्श, संसार का रस, संसार की गंध, ये पांचों सब्जेक्ट जो संसार का है, भाग पड़े उसमें सुख ढूंढने, सुख ढूंढने। मिला? मिला नहीं। अनंत जन्म बीत गए ढूंढते ढूंढते। हाँ, ये आदमी खराब है, ये अच्छा होगा, ये भी खराब निकला, ये अच्छा होगा, ये भी खराब। बड़े बोले हो। एक आदमी ने डॉक्टर को दिखाया अपना शरीर, डॉक्टर ने कहा तुमको बहुत भयंकर डायबिटीज है, मिठाई से बचना वरना मर जाओगे। तो वो घर गया, उसने कहा अपने बीवी बच्चों से कि भाई देखो मिठाई खाने को रोका है। तो क्या मिठाई? अरे पेड़ा। तो पेड़ा मत खाओ, बर्फी खाओ, रसगुल्ला खाओ। फिर गया डॉक्टर के पास, तुमने मिठाई खाई? हाँ डॉक्टर साहब मैंने पेड़ा नहीं खाया। अरे तो पेड़ा नहीं खाया, क्या खाया? रसगुल्ला खाया। अरे गधे, वो भी मिठाई है। हम संसार के, इसी संसार के नहीं, इससे आगे भी संसार है, स्वर्ग वगैरह, बड़ा आनंद है वहां पर। स्वर्ग के सुख को अगर आप सुन ले तो रोमांच हो जाए, इतना सुख है वहां पर। सबसे बड़ी बात, भूख नहीं लगती। अरे वाह, बड़ा मजा है फिर तो। और प्यास नहीं लगती। अच्छा, भाई वाह। और जो कुछ चाहो, हाँ सोचो और मिल जाए बस। अरे वाह भाई वाह, कुछ करना धरना नहीं, नो। अरे बड़ी बड़ी बातें हैं स्वर्ग में, लेकिन सुख नहीं है, आनंद नहीं है, पीस, हैप्पीनेस वो नहीं है। और सब कुछ है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, नंदन वन है इंद्र का। आप खड़े हो जाए मूर्छित हो जाए, इतना सुख उसकी हवा में है, लेकिन आनंद नहीं है। तो इंद्र भी बेचारा दरिद्री है। वो भी काम क्रोध लोभ मोह से ग्रस्त है, इंद्र भी। तो पब्लिक का क्या हाल होगा? तो हम तमाम संसार के सुखों में घूमे, अनंत जन्म बिता दिया, लेकिन वो बिगड़ी नहीं बनी, ऐसी बिगड़ी कि बिगड़ती ही गई। हम जब पैदा हुए तो अपने शरीर में आसक्ति थी, दर्द हो रहा है, अब दांत निकल रहा है, दर्द हो रहा है, अब पेचिश हो गई, अब भूख लगी है, पैदा होते ही शुरू हो गई बीमारियां। फिर और बड़े हुए
ये मम्मी है, ये पापा है। अब उनमें अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट हुआ, बस गया, मरा, लगी बीमारी। अब एक मरा और बैठो रो, नहीं मरा, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया। किसका? मम्मी का, पापा का। लो उनके दुख में दुखी, अपने दुख में तो दुखी हो नहीं है। अब वो नाती पोते हो गए, 50 आदमी का परिवार, सबके दुख में दुख भोगो। बुढ़ापे में सब तरफ से अपमान करें बाल बच्चे, सहो, रो, जियो। मरना नहीं पड़ेगा जब तक समय नहीं आएगा। शरीर का दुख भी भोगो, मन का भी दुख भोगो, अटैचमेंट का भी दुख भोगो। ये सब हम लोगों ने अनंत जन्म से भोगा। अनंत संत मिले, भगवान के अवतार मिले, शास्त्र वेद के ज्ञान भी मिले, लेकिन बिगड़ी नहीं बनी। कैसे बनेगी यह भी समझ में आया, संतों ने समझाया कैसे बनेगी। अरे कुछ नहीं करना है भैया, भगवान का ध्यान मन से बना लो, वो तुम्हारे सर्वस्व है ये मान लो। उनके नाम रूप लीला गुण गो गा करके उनके मिलन की परम व्याकुलता बढ़ा लो। कुछ करना धरना नहीं है उसमें। संसार के पाने में तो करना धरना पड़ता है, भगवान के पाने में तो खाली मन का चिंतन, और कुछ नहीं करना। हमने सिर तो हिला दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन वो कुत्ते को पूंछ होती है ना, उसको दबाए रहो तो सीधी रहती है, छोड़ दो फिर टेढ़ी। फिर वहीं चले गए माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा में। तो प्रैक्टिकल नहीं किया हमने, वो प्रैक्टिकल भी बता दिया उसी एक श्लोक में, भक्त्यैकयेषं गुरुदेवतात्मा। बस हो गया इतने में। हाँ तुम विमुख हो भगवान के ना, हाँ ये बीमारी है तुमको, हाँ ये रोग है, हाँ इसका इलाज जानते हो क्या, सन्मुख हो जाओ। विमुख होने का इलाज सन्मुख हो जाओ। कैसे हो जाए? भक्त्या, एकया भक्त्या, अनन्य भक्ति से, यानी सबसे अटैचमेंट माइनस कर दो, सबसे सबसे। अनन्य माने अन्य नहीं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। लक्ष्मण कहते हैं मेरे भाई, मेरे बाप राम है। अरे बड़े भाई को बाप कहते हो, शर्म नहीं आती? अरे शर्म की बात नहीं, सही बात कह रहा हूं। आत्मा के बाप परमात्मा ही तो है। यदो वायुमानि भूतानि जायन्ते, वेद कह रहा है। अमृतस्य वै पुत्राः, वेद कह रहा है। तो भक्त्यैकयेषं, भगवान की भक्ति करो, केवल भगवान की भक्ति करो, और साथ में गुरु देवतात्मा, गुरु को अपना इष्ट देव मानो, भगवान के बराबर मानो, अपनी आत्मा मानो, शरणागत हो जाओ। जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी गुरु में हो, और कहीं ना हो मन का अटैचमेंट। बस ये दवा है, इससे सन्मुख हो जाओगे, और सन्मुख हो जाओगे तो बस बिगड़ी बन जाएगी। तब तुम्हारा ये कहना सही होगा, किशोरी मोरी बिगड़ी देहु बनाए,
अलबेली सरकार की।